हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे निकोलो दी कोंटी के बारे में। ये कौन थे, कहाँ से आए थे, कब आए थे, इन सब क्वेश्चंस के आंसर आज हम देखेंगे। आई विश ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। निकोलो दी कोंटी एक मशहूर इटालियन यात्री, खोजकर्ता और लेखक थे। उनका जन्म 1395 वेनिस, इटली में हुआ था। उन्होंने अपनी यात्रा 1419 में शुरू की थी, जब उन्होंने एशिया की तरफ सफ़र का इरादा किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में गुजारा, जहां उन्होंने कई नए शहरों और जगहों को देखा और अपने अनुभवों को उन्होंने अपनी बुक में लिखा। निकोलो सबसे पहले मिडिल ईस्ट एशिया गए, जिसमें वो सबसे पहले सीरिया, इराक और दूसरी जगह पे गए। वहाँ उन्होंने अरबी भाषा भी सीखी, जिससे उन्हें वहाँ के लोगों से बात करने में काफ़ी मदद मिली। मिडिल ईस्ट एशिया के सफ़र में उन्होंने काफ़ी कुछ देखा और लिखा। मिडिल ईस्ट एशिया के बाद फिर निकोलो दी कोंटी भारत आए और उन्होंने अपने सफ़र का वर्णन अपनी बुक में किया है। जिस समय निकोलो दी कोंटी भारत आए, उस टाइम दिल्ली में दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश का शासन चल रहा था और उस समय के जो राजा थे वो मोहम्मद शाह सैयद थे और साउथ में विजयनगर एम्पायर का राज्य था। उन्होंने अपने सफ़र में भारत के कई शहरों को देखा और उनके बारे में लिखा। उन्होंने यह भी बताया कि उस समय दिल्ली सल्तनत का राज कैसा था और उन्होंने भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को भी अपने लेखों में वर्णित किया है। निकोलो दी कोंटी की यह यात्रा न सिर्फ उनके लिए एक अनुभव थी, बल्कि उनके लिखे हुए ग्रंथों ने पूरी दुनिया को एशिया और भारत के बारे में नई जानकारी दी। उन्होंने जो लिखा उससे यूरोप के लोगों को उन विदेशी देशों के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला, जिनको वो पहले नहीं जानते थे। जब निकोलो दी कोंटी विजयनगर एम्पायर में गए, उस समय विजयनगर एम्पायर में देवाराय वन राजा का शासन था। विजयनगर एम्पायर की स्थापना 1336 एडी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ये दोनों पहले वारंगल के काकतीय राजाओं के सामंत थे और फिर बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें कैद कर लिया था और मुस्लिम बना दिया था। लेकिन कहा जाता है कि संत विद्यारण्य के प्रभाव में वे दोबारा उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया था और इन्होंने विजयनगर की स्थापना करी और अपनी राजधानी इन्होंने हम्पी को बनाया था। हम्पी अपने समय की प्रसिद्ध और महान राजधानी थी। यह 14th सेंचुरी से 16th सेंचुरी तक विजयनगर एम्पायर की राजधानी रही। हम्पी में काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे कि विट्ठल मंदिर, हजारा मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर। हम्पी शहर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हम्पी का काफ़ी हिस्सा अब खंडहर बन गया है, लेकिन विजयनगर एम्पायर के टाइम में ये काफ़ी समृद्ध हुआ करती थी। हम्पी जो है अब एक यूनेस्को की विश्व धरोहर है। कोंटी द्वारा दिए गए विवरण विजयनगर साम्राज्य के इतिहास और संस्कृति पर मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हैं।
उन्होंने भारत के धार्मिक विविधता, हिंदू रीति रिवाजों, व्यापारिक संपन्नता और स्थानीय जीवन शैली के बारे में लिखा। विशेष रूप से उसने विजयनगर साम्राज्य की संपन्नता, मंदिरों और सैन्य शक्ति की काफ़ी प्रशंसा की है। उसने यह भी लिखा है कि लोग मूर्ति पूजा करते हैं और महिलाएं साड़ी पहनती हैं। उसने विजयनगर साम्राज्य की काफ़ी तारीफ करी है अपने लेख में। भारत के अलावा कोंटी, श्रीलंका, सुमात्रा, जावा और वर्मा और चीन भी गया। उनके यात्रा वृत्तांत को पोगियो ब्रेसियोलिनी ने लिखा था, जिन्होंने इसे यूरोप में प्रकाशित किया था, जिससे उस समय के भारत के बारे में यूरोपीय ज्ञान में काफ़ी वृद्धि हुई थी। कांति की यह जानकारी मार्को पोलो के बाद एशिया के बारे में यूरोप में उपलब्ध सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मानी जाती है। उनकी यात्रा रिपोर्ट से यूरोप के लोग भारत के बारे में काफ़ी कुछ हद तक बहुत कुछ जान पाए। निकोलो दी कोंटी का एक और महत्वपूर्ण योगदान था उनके द्वारा मॉनसून विंड्स को समझाना और डिस्क्राइब करना। सबसे खास बात यह थी कि कोंटी दुनिया का पहला यूरोपियन व्यक्ति था जिसने मॉनसून विंड्स को डिस्क्राइब किया। उन्होंने बताया कि कैसे मॉनसून विंड्स का ज्ञान मैरीटाइम नेविगेशंस को आसान बना सकता है और कैसे ये विंड्स सेलर को उनके सफ़र में मदद कर सकती हैं। यह डिस्कवरी उनके लिए और पूरी दुनिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह मानसून विंड्स को समझने से यूरोपियन ट्रेडर्स को साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच ट्रेड करने में काफ़ी आसानी हुई। कोंटी का यह सफ़र उनके लिए एक प्रशंसनीय काम था, क्योंकि उन्होंने नए नए जियोग्राफिकल और कल्चरल ज्ञान को यूरोप तक पहुंचाया। उनका यह सफ़र दुनिया के लिए एक नई सोच और नए दौर की शुरुआत साबित हुआ। निकोलो दी कोंटी ने अपने सफ़र के दौरान जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन दी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। उन्होंने इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और इंडियन ट्रेड रूट्स के बारे में काफ़ी विस्तार से लिखा है। कोंटी ने पहली बार यूरोपियन दुनिया को इस प्रकार के रीजन और उनके ट्रेड रूट्स के बारे में बताया। कोंटी ने अपने सफ़र के दौरान इंडिया के बारे में काफ़ी डिटेल में लिखा है। उन्होंने अपनी राइटिंग्स में बताया कि उस समय इंडिया में धार्मिक प्रथाएं, सामाजिक व्यवस्था और स्थानीय संस्कृति कैसी थी। इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर और रिलीजियस प्रैक्टिसेस उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस के थ्रू विस्तार से समझाए हैं। इसके अलावा उन्होंने भारतीय लोगों के व्यवहार और उनके डेली लाइफ के बारे में भी लिखा। कोंटी जहाँ भी गए, उन्होंने अपनी राइटिंग में हर जगह की जियोग्राफिकल, सोशल और कल्चर डिटेल्स को इंक्लूड किया। उन्होंने जो कुछ भी देखा और समझा उसके बारे में लिखा। कोंटी की राइटिंग्स इंडिया इन द 15th सेंचुरी में मिलती है, जिसमें उन्होंने अपने सफ़र की पूरी जानकारी दी है। इन सब ऑब्जर्वेशंस और लिखाई से यूरोप को एक नया नज़रिया मिला, जो उनके एक्सप्लोरेशंस और ट्रेड रूट्स को समझने में मददगार साबित हुआ। उनके द्वारा दी गई जानकारी उनके सफ़र को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई विश आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।